अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद आज हमें पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मसरूफियात कुछ ऐसी होती हैं, ऊपर से भी गेस्ट को अलाइन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो मैंने आज एक अपनी दोस्त को बोला, मैं कहा भाई आज आपको बैठाता हूँ मैं पॉडकास्ट पे और हम लोग बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मिस मथिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। फाइनली आपने टाइम दे दिया। बस आपको पता है आजकल टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही है। उम्र कैसा रहा? क्योंकि हमारी पहले जब बात हुई थी उम्र से पहले हुई थी। जी सो कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा। नहीं, अच्छा लगा सुन के कि यार कोई बंदा अच्छी जगह जा रहा है। बहुत अच्छा तो हमारा पहला ट्रिप था? नहीं सेकंड ट्रिप था। सेकंड था। फर्स्ट जो था वो हम लोग अकेले गए थे और इस सही। टाइम हम लोग बेबी के साथ गए थे। ओह नाइस, अमेजिंग। यानी अच्छा रहा सारी चीज़ें। अच्छी। बाकी बताओ फिटनेस वगैरह कैसी चल रही है? अभी उम्र पे जाने की वजह से जो है वो थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में, लेकिन फिर वापस आने के बाद मैंने कहा बस अब बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, अब स्टिल वापस से कंटिन्यू करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। जो कि अभी हमारे यहाँ इतनी अब उसकी अवेयरनेस नहीं है। लड़कियां नहीं समझ पाती हैं, वो बस कहती हैं कि हम लोग कैसे टाइम निकालें। हम लोग अगर हम लोग शादीशुदा हैं तो हम लोग जो है वो बच्चे देखें, हम लोग घर देखें, हम लोग हस्बैंड देखें, या हम लोग अपने आप को टाइम। तो मेरा उनसे ये कहना है, मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो गया, मुझे हार्डली 3 ईयर्स हुए होंगे फिटनेस की तरफ आते हुए। तो उससे पहले मैं भी बहुत चबी टाइप की थी और मतलब मैं सोचती थी कि कैसे टाइम निकालूं, घर देखूं, हस्बैंड देखूं, बच्चों को देखूं। तो लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि यार जब सुबह से रात तक हम सबके लिए टाइम निकालते हैं तो हम क्या 1-1.5 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। और हम फिट हैं तो ही तो हम सब लोगों को लेकर चल सकेंगे ना। ऐसा ही है। अगर हम ही बेड से लग जाते हैं, हमें कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हमारी बोन पेन है, तो हम लोग कैसे आगे बच्चों को देखेंगे, हस्बैंड को देखेंगे, घर को कैसे कैसे लेके चलेंगे? तो बस ये मैंने सोचा, मैंने माइंडसेट बनाया। उसके बाद में अच्छा जब मैंने फिटनेस स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं, मतलब नॉलेज भी नहीं थी। मैंने वही नॉर्मली ये ना वो कार्डियो से, और तब मुझे स्ट्रेंथ के बारे में, वेट ट्रेनिंग के बारे में इतना नहीं मालूम था। फिर मैंने जो है वो ट्रेनर, मेरे जो ट्रेनर हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत गाइड किया, और आज माशाल्लाह मैं 100 kg लिफ्ट कर लेती हूँ। ओह जी अल्हम्दुलिल्लाह। 100 तो मैं नहीं कर पाता हूँ। यार अच्छा ये रिसेंटली मैंने ना लास्ट यस्टरडे किया था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील कर रही थी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा वो हुआ था कि यार मैंने कैसे कर लिया ना, मतलब 100 kg बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर हमें किसी को कहें जो नहीं जानता या जिसने वेट कभी नहीं उठाया तो उसको शायद नहीं पता हो, नहीं आइडिया हो, लेकिन जो स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्होंने 40 kg से डेडलिफ्ट स्टार्ट किया, 60 kg से स्टार्ट किए, तो उन्हें पता है कि 100 kg इज टू मच। बिल्कुल। तो जब मैंने किया, अब मुझे ये होता है कि बस अब मुझे 120, 140, 150 इस तरह मुझे जो है अपग्रेड होता है। ओके सही है यार। जिम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद भी अब जिम का बहुत ज़्यादा धत्ती था। 1 साल हो गया मेरे गैप आए हुए हैं, और मेरा वो सीन था कि ऐप्स वगैरह प्रॉपर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो मेरा वो सीन था कि मैं जिम का इतना अभी भी करूँगा मैं ज्वाइन, मतलब मैं संडे अगर जिम खुला हुआ होता था मैं संडे भी जाता। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जिम है वो संडे भी ओपन हो, लेकिन वो कहते हैं ओपन नहीं होता, हमें भी तो रेस्ट चाहिए ना। ऐसा ही है। तो इस वजह से हम लोग संडे क्लोज रखते हैं, लेकिन अगर संडे ओपन तो डेफिनेटली मैं भी जाऊँगी। बिल्कुल ऐसा ही है यार। बॉडी को एक तो लोग भी कहते हैं कि रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, लेकिन जिम एक ऐसा नशा है कि अगर आपको इसकी आदत लग गई है ना, आप नहीं छोड़ सकते। मुझे मतलब अगर मैं नहीं चाहती हूँ ना, जिम मेरा मिस हो जाता है तो इवन कि मेरा मूड ऑफ हो जाता है। और मेरे हस्बैंड को भी वो इस वेल नो कि उन्हें मालूम है कि अगर मदिया जिम नहीं जा रही है, अगर घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे हैं या मेहमान आ रहे हैं कुछ भी, तो वो मुझे टाइम निकाल के वो मुझे बोलेंगे कि आप इस टाइम पे चले जाओ। और एक बात ये मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि हस्बैंड अगर सपोर्टिव हो ना तो बंदा हर कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है ना तो फिर तो आपका अल्लाह ही हारे से ऐसा ही कुछ नहीं कर सकता है। सो मेरा खैर जिम का गैप आने का रीज़न ये था कि मेरी जो है ना, मैं लगा था फोरआर्म, तो मेरे यहाँ के टिश्यू जो है ना वो डैमेज हो गए थे। अब वो डैमेज हुआ पता नहीं लगा, मैं 1 हफ्ता जिम करता रहा तो मेरे ना हाथ में ऐसा होने लगा कि मुझसे वेट नहीं उठ रहा। फिर मैंने इंस्ट्रक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे टोटके वगैरह बताया कि उन्होंने कहा यार ये तो तुम्हारे टिश्यू डैमेज हुए होंगे, लेकिन तुम इसका है ना एक दफ़ा है ना टेस्ट वगैरह करवा दो, एक्सरे वगैरह, सारी चीज़ें क्लियर आई। फिर मैं दोबारा जिम ज्वाइन किया, लेकिन दोबारा पेन, वो पेन मेरा तकरीबन कोई 9 महीने ले गया। ये मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम खुद कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अंदर अगर आपकी एंगल ठीक नहीं है, अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो आप बहुत खतरनाक हद तक इंजरी हो सकती है। ऐसा ही है।
इट्स वेरी डेंजरस। अगर आप गाइडलाइंस के साथ नहीं कर रहे हो प्रॉपर, आप सोचते हो कि ये तो उठाना है, हम ऐसे ही उठा लें, नहीं, जब तक आपका पोस्चर ठीक नहीं। अच्छा, मैं अपने ट्रेनर से ना पूछती थी अक्सर कि यार ये लोग मतलब है ना इतना इतना वेट कैसे उठा लेते हैं ना, और मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डेंजर लगता है। तो उन्होंने बताया कि इसकी सिर्फ जो होते हैं पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपका एंगल ठीक है, पोस्चर ठीक है, तो आप 100 के आप 2 kg 200 kg भी जो है वो आप लिफ्ट कर सकते हो। ऐसा ही है। तो विदाउट ट्रेनर, और मैं तो नहीं कहूँगी किसी को रेकमेंड करूँगी कि स्ट्रेंथ कर रहे हो आप या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो विदाउट ट्रेनर तो रिस्की है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम खुद से कर लेंगे और इस तरह हमारी कोई इंजरी हो जाती है, तो आप ये सोचें कि आपका आगे कितना लॉस हो जाएगा। ऐसा ही है। अभी 1 वीक 2 वीक आपको बोलेंगे डॉक्टर कि आप रेस्ट करें, आप नहीं कर सकते, आपकी अच्छा अगर मैंने गलत एंगल से वेट लिफ्ट कर लिया ना, तो उसका जो सारा है ना, मेरी ना बैकबोन हमारी होती है उधर वेट आ जाता है, तो फिर हम लोग को उठने बैठने में, इवन हम लोग को घर में नॉर्मली जो हम चल फिर रहे होते हैं, इसमें भी हमें बहुत मसला होगा। बिल्कुल। तो इस वजह से ये है कि आप जो है वो ट्रेनर हायर करें, अच्छा कोई अच्छा हाँ सही है। हाँ, और फिर आप उसकी गाइडेंस में करते रहें। तो तुम ट्रेनिंग भी करती हो लोगों की या सिर्फ जिम कर रही हो अभी? नहीं, बेसिकली मैंने अपना घर में जिम ओपन किया है अभी, और मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मैं पहले असल में ना लोग है ना इस तरह बहुत जज करते हैं कि मतलब आप इतनी ज़्यादा स्लिम तो नहीं है, तो फिर आप कैसे ना ट्रेनिंग करवाएंगी। अब मेरे जिम में एक ही ट्रेनर आते हैं, वो है काफ़ी एजेड। अच्छा, अगर आप अगर आप उन्हें जानते नहीं हैं और आप उन्हें सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कोई रैंडमली बंदा है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि वो मतलब चैंपियनशिप उन्होंने अचीव की है, हाँ गोल्ड मेडलिस्ट है, तो जब उन्हें तो सारी बात होती है एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसा ही है। है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप को सारे एंगल्स और सारी फॉर्म, सारी एक्सरसाइज, कौन से मसल की कौन सा एक्सरसाइज अगर आपको पता है, तो फिर तो डेफिनेटली आप ट्रेनिंग करवा सकते हो। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी है ना, पहले मैं करता था कोर में वर्कआउट, कोर जो ओशन मॉल के अंदर है, उसके बाद मैं ज्वाइन किया था वेलोसिटी, लेकिन खैर मैं खुद ही करता था, मैं कभी भी इंस्ट्रक्टर कभी भी हायर नहीं किया है। तो मैं आपके टिश्यू पड़ते हैं ना यार, ये मेरे साथ कोई 4 साल में पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन ये जब ऐसा हुआ कि उसके बाद है ना, ये एंगल पता नहीं क्या सीन था, लेकिन वेट मेरा ज़्यादा नहीं था, 4 kg था, लेकिन खैर वो किस्मत में लिखा हुआ था। लेकिन ये रिस्ट का और ये फोरआर्म्स का, और ये हाथ ऐसा है कि आपकी कोई भी आप एक्सरसाइज करो आपका हाथ यूज़ होगा। इनफैक्ट लेग्स भी अगर आप कर रहे हो तो वेट उठाने के लिए आपका हाथ तो यूज़ होगा ना, बैक यूज़ होगी, तो बहुत ख्याल से। और या तो अगर कोई लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर आप ये करें कि आप है ना फर्स्ट या सेकंड क्लास के ले लें किसी से, और आप उसके फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी, तो फिर आप उसको कंटिन्यू एटलीस्ट ताकि आपको बेसिक्स पता हो। बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल, कि वेट किस तरह उठाना है। फिर आप जरूरी नहीं कि आप हाई वेट पे डायरेक्ट चले जाओ, आप आहिस्ता आहिस्ता आप वो करो, अपना बढ़ाओ। 10 अगर आप केजी से डेडलिफ्ट कर रहे हो तो फिर आप 20 फिर 30, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ट्रेनर हमारे चार्ज करते हैं वो इसी चीज़ के करते हैं ना, उन्होंने अपना टाइम दिया होता है। ऐसा ही है। उन्होंने एक चीज़ सीखी है तो अब जाहिर सी बात है उसको अर्न तो करेंगे। बिल्कुल ऐसे। ब्रेड एंड बटर उनकी वही है ना। सो मुझे बताओ कि तुम उसमें डाइट वगैरह में क्या ले रही हो? डाइट में बेसिकली जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा प्रोटीन। ठीक है, अगर हम मसल गेन कर रहे हैं तो हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है। ये वाली बात लोग समझते नहीं है। कुछ लोग इसलिए शायद अवॉइड करते हैं क्योंकि वो आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप जिम जा रहे हो और आपको टोन बॉडी चाहिए, मसल्स चाहिए, तो आपको प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मतलब बिल्कुल हमारा 10 to 20 kg हमारा एक साथ जल्दी से लूज हो जाए, इसमें बल्कि हमारा मसल मास भी जाए, तो फिर आप वही फाके करना शुरू कर दें। आप कोई एग डाइट ले लें, बनाना डाइट ले लें, जिसके अंदर सिर्फ आपको पूरा दिन एग ही खाने होते हैं, पूरा दिन बनाना खाने होते हैं। या फास्टिंग लोग करते हैं आजकल, तो वाटर फास्टिंग बहुत चल पड़ा है। जब से कश्यप ने स्टार्ट किया है तो उसको देख के वाटर फास्टिंग भाले का बहुत सब रिजल्ट देखते हैं। ऐसा ही है। अब स्ट्रेंथ कोई नहीं देखता, अब उसने रिजल्ट तो देख लिया, अब अंदर जाने नहीं तो फायदा क्या है। आप उसको देखो, उसका हेयर लॉस कितना हुआ है, तो उसका हेयर पे डैमेज हुई है, किसी की स्किन डैमेज हो जाती है। तो हम ये ऐसा काम क्यों करेंगे? हम मतलब अगर हम फिट तो हो गए, हमारा वेट तो लूज हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई, तो फायदा नहीं है। तो मैं कभी कभी मैं खुद डिसहार्ड हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा कि अगर मुझे मेरा मशीन पे वही वेट आ रहा है, तो मैं अपने ट्रेनर से कहती हूँ कि मुझे मतलब होता है कि यार क्या हो रहा है, मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ। तो वो मुझे ला कर ना मेरे फर्स्ट डे की ना वीडियो दिखाते हैं, जिसमें मुझसे फर्स्ट जो है वो पुशअप भी नहीं हो रहा था। और आज जब मैं 10 to 12 करती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि ये है आपकी प्रोग्रेस। क्या स्ट्रेंथ बिल्कुल इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आप स्केल पे मत जाओ, ऐसा ही है। आप अपनी प्रोग्रेस देखो, आप अपनी स्ट्रेंथ देखो। अगर आप अभी 100 kg, वो मुझे बार बार ये वाली, अच्छा उन्हें भी आइडिया नहीं था कि मैं लिफ्ट कर लूँगी। अच्छा हाँ, हमने 80 से लगाना स्टार्ट किया था और मैंने उन्हें कहा कि अब मुझे 80 के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है वो 10-20 kg और लिफ्ट कर सकती हूँ।
तो उन्होंने मुझे बोला पक्का कर लोगी हो, क्योंकि पोस्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक है। तो उन्होंने कहा चलिए हम ट्राई करते, नहीं हो तो छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मुझे एक रैप ही करना। मैंने कहा ठीक है, एक रैप ही करेंगे। अच्छा, जब मैंने उठाया तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा वो शौक में आ गए थे कि माशाल्लाह इसने कर लिया। अभी 1 महीना जो है उम्र की वजह से गैप भी आ गया था बीच में, तो वर्कआउट में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, तो उस वजह से उन्हें भी नहीं लग रहा था कि मैं लिफ्ट कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने किया तो माशाल्लाह वो भी बहुत खुश थे, और वो मुझे बार बार कह रहे थे कि अब जो है वो वेट की तरफ नहीं जाना, कि आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, आपकी मशीन पे आपका स्केल पे आपका वेट कम नहीं आ रहा है, आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, आप अपने इंचेस देखो। सही है। अच्छा, मुझे बताओ फिटनेस के लिए अगर कोई बंदा आना चाहता है फिटनेस के लिए, ठीक है, तो उसको किन किन चीज़ों का डाइट पे तुम्हें लगता है कि खास ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो उसे जो है वो स्वीट अपनी लाइफ में से कट करना पड़ेगा। ज़ीरो। सही है। ले सकते हो आप 1 टीस्पून, लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग ना मतलब चलते नहीं है इस तरीके से कि हम अगर हमें बोला गया है कि 1 टीस्पून लेना है तो हम 1 टीस्पून ही लें। हम लोग कहते हैं चलो परमिशन है ना, हम खा सकते हैं ना, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। वो थोड़ा करके ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप कट कर दें। अगर आपने कट कर दिया है ना और उस पर आप स्टिल चल रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप कट नहीं करते, आप कहते हैं यार हमारी डाइट में थोड़ा तो इंक्लूड किया हुआ है ना, तो फिर वो थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा ही है। हम सोचते हैं हर चीज़ खाने से पहले यार थोड़ा खा सकते हैं, थोड़े की परमिशन है, थोड़ा खा सकते हैं। नहीं, अगर आप, तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि बिल्कुल कट कर दें। ऑयली फूड, बाहर का जंक फूड बिल्कुल कट कर दें। अच्छा, ये चीट डे सबसे बड़ा सवाल है कि चीट डे कब हो सकता है। लोग कहेंगे कि हम मंथ में चीट डे कर लें। अगर आप मंथ में होल वीक्स में आपने इतना अचीव ही नहीं किया होगा कि आप जो है वो लास्ट में चीट डे करके आप सब ज़ाया कर दोगे। आपको चीट डे करना है ना, एटलीस्ट आप 6 मंथ तक प्रॉपर वर्कआउट एंड प्रॉपर जिम जाओ, प्रॉपर डाइट लो। इसके बाद अगर आपको करना है तो सो के आप कर लो, चलो 6 मंथ बाद। तो यही है कि आप जो है वो प्रोसेस फूड सारा जो है, बेकरी आइटम्स और ये सब आपको जिप लगानी है। अगर आपको अपनी ड्रीम बॉडी चाहिए, यू हैव टू गो जिम डेली। ओके, 5 to 6 टाइम आप। अच्छा, डेली लोग जिम जाते हैं और क्या करते हैं, कार्डियो पे चढ़ जाते हैं, 1 घंटा कार्डियो कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे चढ़े हुए हैं, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे कि दूसरा बंदा आएगा। सही, उनको लगता है 1 दिन में हमारा वेट लूज हो जाएगा। इसके बाद फिर वो जाते हैं साइकिल पे बैठ जाते हैं, साइकिल के बाद वो इलेक्ट्रिकल पे बैठ जाते हैं। तो फिर वो 40 मिनट्स के बाद थक के बोलते हैं आज बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है, आप तो रिजल्ट मिलेंगे, और घर पर आके सो जाते हैं। तो जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपको कार्डियो से रिजल्ट मिल जाए, लेकिन उसके साथ आपकी बॉडी वेट तो लूज हो जाएगा आपका, लेकिन आपने जो माइंड बनाया हुआ है ना, वो चीज़ एक शेप बनाया हुआ है, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग ये भी करते हैं। मेरा एक दोस्त था, क्योंकि वो जिम जाता है, उसको 1 साल हो गया था, फ़र्क नहीं आ रहा था। तो मैं कहा तुम जिम जा रहे हो? बोला हाँ। मैं कहा जिम तो तुम जा रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बोला यार तुम क्या बातें कर रहे हो। मैं कहा तस्वीरें खिंचवा के तुम्हारी होगी, क्योंकि लोग ये भी गलती करते हैं, जिम जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाएंगे कि हम लोग जिम गए, वर्कआउट नहीं कर रहे होंगे, आके वापसी आ जाएंगे घर पे और बोलेंगे हम लोग तो अच्छा, ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा है कि अगर लड़कियां, आपको पता है कि जहाँ पे 2 लड़कियां मिलती हैं, 2 लेडीज़ मिलती हैं, वहाँ पर कंफर्म के गॉसिप्स ही होंगी। अच्छा, मैं जिम जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे टाइम पर जाती हूँ कि मुझे वहाँ कोई ना मिले, ठीक है, मुझे कंपनी चाहिए ही नहीं किसी की, क्योंकि मुझे अपना फोकस करना है वर्कआउट पर। क्योंकि अगर मैं, अब हम ये तो नहीं बोल सकते किसी को, कोई हमसे आगे से आकर बात कर रहा है तो हम उससे ये तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। मैं तो नहीं कह सकती कि यार बाद में बात करेंगे, मेरा वर्कआउट मिस हो जाएगा। अब वो खड़े रहना है, उसकी सुननी है, फिर ज़ाहिर बात उसको जवाब भी देना है, रिप्लाई भी करना है। तो मैं चाहती हूँ मैं जाऊँ ऐसे टाइम पर जहाँ पर मैं हूँ और जिम हो और बस सुकून और मेरा वर्कआउट हो। मेरा वर्कआउट हो जाएगा, इसके बाद फिर मुझे सुकून हो जाएगा, फिर चलो आओ बैठो बात की, इसके बाद चलो हम घर आ गए। तो ये बहुत होता है कि जिम जाने के बाद फ़ोन में लगे हुए, सही है, वहाँ जाकर बातें कर रहे हैं। अच्छा, जिम में प्रॉपर पार्टियाँ चल रही हैं, ऐसा ही है। हाँ, अरे भाई आप लोग क्या क्या करने के लिए आ रहे हो यार? और दूसरी सबसे मेजर गलती ये है कि भाई लोग क्या कहते हैं कि यार जिम हम लोग तब ज्वाइन करेंगे जब हमारा कोई दोस्त साथ होगा। मैं कहता हूँ ज़िंदगी की सबसे मेजर गलती ये है कि आप सहारा ढूंढो। बिल्कुल जिस दिन अगर वो बंदा चलो 1 महीने उसने साथ आपके कर लिया, अगले महीने वो छोड़ेगा, आपका ऑटोमेटिक छूटेगा। मैंने जिम जब भी ज्वाइन किया ना, मैंने शुरू से दोस्ती रखी ही नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ आप जिम जाओ, मोबाइल रखो साइड पे, ना मोबाइल को यूज़ करो ना किसी से बात करो, अपना 1 घंटा वर्कआउट को दो, 1 घंटे बाद आप घर पे जाओ, उसके बाद दोस्तों को याद रखो। वो 1 घंटा आपको अपनी बॉडी को देना है, बहुत लाजमी है। क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझते। लोग ये कहते हैं कि भाई हम खाएं वो जो हमारे मुंह को अच्छा लगे और दिखें ऐसा जैसे 2 लोगों को अच्छा लगे। दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, दिखना वैसा है जैसा हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है वो उन्हें अपना जबी पसंद है लुक, तो इट्स ओके,
अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल। ठीक है, हम कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता यार, ठीक है। अगर अच्छा मेरे खुद फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो अलाउ मतलब उनकी नज़र में मैं जिम जा रही हूँ तो ठीक नहीं कर रही हूँ, सही है। ठीक है। वो या तो मुझे अपनी बातों से हर्ट करेंगे या तो वो मुझे इस तरह की बातें बोलेंगे कि मतलब मैं डिसमोटिवेट हो जाऊँ। तो लेकिन मैं शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा ले लेती थी। मैं भी ये करती थी कि जाकर 45 मिनट्स कार्डियो कर रही हूँ, स्ट्रेंथ कर रही हूँ कि यार बस मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि नहीं, स्ट्रॉन्ग मतलब वो कह रहे हैं उन्हें कहने दो। यार रिलेटिव्स है ना, ये रिलेटिव्स क्या, अभी भी हमारे बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि जिम जो है ना वो लग्जरी लाइफ स्टाइल में आता है। उनको ये बात नहीं पता कि ये बॉडी के लिए और आपकी अपनी फिजिक के लिए और अपनी एज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको उस उम्र में जाकर खर्चा नहीं करना है अपने ऊपर डॉक्टरों के पास टेस्ट या ये टेस्ट वेट वो नहीं करवानी है अगर आपको, तो फिर आप जो है वो अभी अपने पर इन्वेस्ट कर लो। बिल्कुल। अगर आप अभी अपने पर इन्वेस्ट कर लोगे तो आगे जाके आप जो लॉन्ग टर्म तक, देखो जिंदगी मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा की बात है कि हॉस्पिटल्स जाना। आप आज देखो कि जो भी एजेड लोग हैं उन्हें क्या अक्सर कहाँ पेन, नीज में उनके पेन है, उनके हर मतलब बोन्स में उनके पेन है, उनके जिस्म के हर जोड़ में पेन है। तो इसको रिलीफ मतलब मेरे जिम के अंदर कितने एजेड लोग आते हैं और मुझे देख के इतना अच्छा लगता है कभी कभी कि यार ये लोग अपने आप को टाइम दे रहे हैं, हॉस्पिटल में पैसे बचा रहे हैं, यहाँ पर मंथली दे रहे हैं, हाँ यहाँ पर अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपनी हेल्थ को अच्छा लेके चल सकें। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ, बहुत से लोगों को अगर हार्ट अटैक भी आता है ना तो डॉक्टर भी उनको ये मशवरा देता है कि आप कार्डियो करो, आप जिम ज्वाइन करो, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी एक तो पंचुअल हो जाती हो, पंचुअलिटी भी आपकी उसमें डिसिप्लिन हो जाती है, पंचुअलिटी आपकी ऐड हो जाती है, दूसरा फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अच्छा मेरी फैमिली मेम्बर्स में बहुत सब लोगों ने कोशिश करी ये करने की कि हम इसकी रूटीन ऐसी लेके चलते हैं कि इसको जिम जाने का टाइम ना मिले, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जाती हूँ तो वो मतलब हमारे यहाँ जो वो लेट तक जागना और वो फिर लेट उठना, तो अब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मैं जो है वो हस्बैंड वगैरह को घर में मैं माहौल भी ख़राब नहीं कर सकती हूँ और मुझे जिम भी जाना ज़रूरी है, तो मेरे लिए बेसिकली मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अगर एक जॉब वाला जॉब आप मिसाल ले लो जॉब वाले बंदे की, तो उसको भी जॉब पे जाना है, इसके बाद वो घर में भी टाइम देना है, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। बस सारी बात जो है वो इंटरेस्ट की है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी करके मैनेज कर लोगे। जिसको आदत लग गई है ना कुछ भी करके टाइम निकालेगा, वो कुछ भी वहाँ जाके करेगा, एक अलग सा सुकून मिलता है, ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो लोग जाते नहीं है। ऐसा ही है। खैर मैं अभी ज्वाइन करूंगा, मेरा अभी कमिंग वीक से मूड है ज्वाइन करने का। एक तो ये बात जो लोग बोलते हैं ना कि नेक्स्ट मंथ से और फर्स्ट से, यार मैं पहले बहुत था मेरा, मैं जब कोर्स जाता था, कोर्स संडे को भी खुला हुआ था, मैं संडे भी जाता था, हफ्ते में एक दिन भी मैं रेस्ट नहीं करता था, तो मेरा वो सीन था जिम की मेरी इतनी आदत लग गई थी, जब आपका गैप आता है तो आप तो उससे सुस्त हो जाते हो, ये हकीकत है, लेकिन नहीं कमिंग वीक से मुझे लास्ट में। अच्छा ये वाली बात ना काफी लोग नहीं समझते, वो बोलते हैं कि एक दिन की छुट्टी से क्या हो जाएगा, एक दिन इन्होंने कौन बताया ये जो फ्लो चल रहा होता है ना, ये फ्लो बिल्कुल बैठ जाता है। जिंदगी में लगता है कुछ कमी हो गई है, कुछ हमारी लाइफ में होना था वो नहीं हो पा रहा है। और फिर मेरे साथ तो बाकी पर्सनली ये मसला है कि अगर मेरा 2-3 दिन का ऑफ हो जाता है ना तो फिर मुझे ना वो मज़ा नहीं आता, मतलब वो जिम फिर मेरा ऑफ होता जाता है। अभी रमज़ान में अभी ये जो उम्र पर जिस तरीके से हुआ कि चलो ये तो ज़रूरी था तो इसलिए मैंने ऑफ कर दिया, वहाँ से आने के बाद हस्बैंड को लगा कि बस की आदत छूट गई होगी ना, वो अच्छा मेरे हस्बैंड ना हमेशा ये बात बोलते हैं कि जिसको जो करना है उसको वो करने दो, कुछ टाइम तक वो करेगा, इसके बाद उसका दिल भर जाएगा, तो लड़ाई झगड़े करने वाली बात नहीं। जिम से कभी किसी का दिल नहीं भरेगा। मेरे हस्बैंड को नहीं मालूम है कि मेरा जो है वो जिम से कभी भी नहीं भर सकता, मतलब मुझे कोई लाइफ टाइम बोले ना मेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप कर दे तो मैं मतलब लाइफ टाइम जाती हूं। यार जिम अपने आप में बहुत गंदा नशा है और अच्छी बात अच्छा नशा है। अच्छा नशा। अच्छा हम कोई गंदा नशा करें तो बंदा हमें बोले भी, अगर हम जाके 2 घंटे अपने आप को दे दें, वो मैं अपने हस्बैंड को इस तरह कन्विंस करती हूँ कि मैं इसलिए जिम जाती हूँ ताकि मैं फिट रहूँ, आपके साथ अच्छी लगूँ चलते रहे, और फिर आगे जाके मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी ना हो जिसकी वजह से आपको फिर परेशानी हो, तो इस वजह से मैं अपने आप पे भी 2 घंटे मुझे लगाने दें। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो अपनी जिम की वजह से किसी को मतलब परेशानी में नहीं डालती, ठीक है, मैं हर चीज़ लेके चलती हूँ प्रॉपर, बच्चों को भी टाइम देती हूँ, घर पे हस्बैंड को भी, ताकि फिर कोई मुझे ये ना बोल सके कि देखा जिम जाती है इस वजह से ये हो रहा है, जिम जाती है इस वजह से ये छूट रहा है। सही है। तो ये ऑलराउंडर लड़की को एक मतलब शादीशुदा भी जो है। अच्छा मुझे ना बड़े बोल नहीं बोल रही, लेकिन मुझे अक्सर लोग या पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो उन्हें ये पहली बात तो ये यकीन नहीं आता कि मैं मैरिड हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर उन्हें ये यकीन नहीं आता कि मेरी शादी को 10 साल हो गए। तो ये मुझे अपने आप में कॉम्प्लीमेंट लगता है, तो कॉम्प्लीमेंट हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे जो है वो जिम जाने की वजह से मिला है, तो इसलिए मेरे लिए जो है वो जिम की बहुत वैल्यू है। सही है। सो आई बिलीव कि आपको आज का पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया होगा। मदिया की इंस्टाग्राम की आईडी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी हैं और अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे, इनकी इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
आप इनका अकाउंट चेक कर सकते हैं, इनकी फिटनेस की वीडियोस चेक कर सकते हैं, इनको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।